जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मौजूद है। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थोड़ा सा बताएं, ये शिकायत आ रही है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है या इंडक्शन है उसकी तादाद बढ़ रही है और वो नहीं मिल रही है। कहाँ पर गैप्स है? हुकूमत से आप क्या कहेंगे? लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। एक तो मैं दुनिया टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आए हमसे बातचीत करने के लिए। एक तो मैं जी एदादो शुमार के मुताबिक आपसे बात करूँगा, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो है वो केपी के सूबे में है। लिहाजा मैं केपी के सूबे और केपी गवर्नमेंट की मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अगर आप पंजाब और केपी के को कंपेयर करें और सिंध को, तो इलाके के वाइज, आबादी के वाइज केपीके का सूबा पंजाब से 2/3 से भी छोटा है, ठीक है। पंजाब की हुकूमत टोटल इस वक्त 7,000 तालिब इल्मों को पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए ऑनरेरियम प्रोवाइड कर रही है और काम कर रही है, जबकि पंजाब में हमने 20,000 स्लॉट्स बनाई हुई हैं। तो आप दो 12,000 वो खाली हैं, ठीक है। वेर एज जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने इस वक्त 8,000 बच्चों को स्टाइपेंड भी दे रहे हैं और उनको जॉब भी प्रोवाइड की हुई हैं। तो मैं तो केपी गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितने लड़कों को हमने अलाउ किया हुआ उनको उन्होंने पेमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान का से क्या है? नहीं, पंजाब में तो पंजाब तो बिल्कुल हुकूमत इस वक्त जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि उनके हेल्थ डिपार्टमेंट को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सबसे ख़राब हेल्थ डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहा है वो पंजाब का कर रहा है, मैं बता दूँ, और अल्लाह ऐलान में कह रहा हूँ और कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन वो हमारी बात सुनने को मजबूर नहीं है। हुकूमतें उनकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनकी ब्यूरोक्रेसी पे पूरा उनका होल्ड है। जबकि केपी के में मैं देखता हूँ कि हुकूमत का भी होल्ड है और हुकूमत एक डिलीवर भी कर रही है। सिंध में पंजाब से बेहतर हालात हैं, लेकिन अभी वहाँ कराची में डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन इंटीरियर सिंध में अभी मैं उनके वज़ीर आला को मिला था और उनको मैंने सजेशन दिए हैं किस तरह होगा। केपी के में जो अच्छी बात है कि हमने अब डिस्ट्रिक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया है। इस वक्त मानसहरा, हरीपुर, तिमरगढ़ा, इन 3 ज़िलों में हमने FCPS ट्रेनिंग शुरू कर दी है। लिहाजा इस वक्त जो रुझान है ट्रेनीज़ का, तालिब इल्मों के पेशावर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसके साथ साथ वो जो छोटे इलाके आपके हैं, ज़िले ही है, मसलन बन्नू से लेकर चित्राल तक हम यहाँ स्पेशलाइजेशन शुरू कराने जा रहे हैं। वजह यह है कि स्पेशलाइजेशन कराने के लिए ट्रेनर की ज़रूरत होती है जो सिखाते उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह केपी के में उस्तादा सबसे ज़्यादा हैं, चारों सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, और इतने वेल ट्रेंड लोग मौजूद हैं। मतलब तिमारगढ़ चले जाएँ आप, शांगला पार चले जाएँ आप, बटग्राम चले जाएँ आप, कोई बन्नू की कोई ज़िला की ले लें, वहाँ भी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अब हम वहाँ आहिस्ता आहिस्ता केपी गवर्नमेंट ने हमें रिक्वेस्ट की और हम वहाँ भी तालीम को फैला रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो सलूट मारता हूँ केपी गवर्नमेंट के जो निज़ाम ऑफ तालीम है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरी बात यह कि हमने जो सेंटर नया बनाया है वो इसलिए बनाना पड़ा है कि इस वक्त लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा जो तालिब इल्म अपीयर होते हैं FCPS इम्तहान, वो पेशावर से होते हैं। ये इदारा शुमार बता रहे हैं कि पेशावर का एक आम MBBS का तालिब इल्म, उसको ये शऊर हो गया है कि मैंने स्पेशलिस्ट बनना है। तीसरी बात है कि हमारी इंटरनेशनल स्कीमें, अभी गोदल साहब ने बताया होगा आपको कि हमारी इंटरनेशनल स्कीमें हैं इंग्लैंड आयरलैंड में, उसमें तकरीबन 1/4 से ज़्यादा जो तालिब इल्म जाते हैं वो केपी के प्रोविंस के होते हैं, जो यहाँ वहाँ कम्पीट करके मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं। तो मैं तो बड़ी खुशखबरी और एक मुबारक देने आया हूँ इस सूबे के वज़ीर आला को भी, इस सूबे के हुकूमत वालों को भी और इस सूबे की मेडिकल सर्विस को भी। सर, जिस तरह हमारे डॉक्टर बैरून मुल्क जाते हैं, अफगानिस्तान हमारा पड़ोस मुल्क है, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ सकते, इसके लिए कोई पॉलिसी बनी जाए? सर, ये आप अपने इदारा शुमार बिल्कुल आप ठीक करेंगे। इस वक्त सूबे अफ़गानिस्तान के 308 तालिब इल्म मेरे पास रजिस्टर्ड है FCPS के लिए। 308 में से 89 लड़के केपी के प्रोविंस में काम कर रहे हैं, जिसको केपी की हुकूमत सैलरी वो स्टाइपेंड भी दे रही है, ठीक है। अभी पिछले दिनों हमने 5 तालिब इल्मों को अफ़गानिस्तान से पिम्स के इस्लामाबाद पिम्स में हमने उनको करवाया है। तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं। पिछले साल सितंबर में मैं और मेरी काबीना जो है कौंसल, उनके हजरात सितंबर की 6 तारीख को हम काबुल ख़ुद गए थे। उनके हम वज़ीर सेहत से मिले थे, मुल्ला जलाल अहमद जलाली नाम है उनका, और पहले कलंदर आबाद साहब थे। फिर हम उनके वज़ीर इंटीरियर से मिले, खलीफा सराज नकानी साहब से मिले। फिर उनके नायब वज़ीर आज़म से मिले,
मुल्ला कबीर हैं जो नायब वज़ीर आज़म पॉलिटिकल हैं, उनसे मिल के हमारे एम्बेसडर साहब साथ थे। हमने उनको ऑफ़र दिया अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को कि हम अपना रीजनल सेंटर वहाँ खोल देते हैं, जिस तरह हमारा नेपाल में है, इंग्लैंड में, आयरलैंड में है, सऊदी, इस तरह हमने सेंटर की हमने यहाँ तक उनको ऑफ़र दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम आपको इसका अपने जो है हमारे अमीरुल मोमिनीन से पूछ के हम आपको बताएंगे। जगह उन्होंने दिखा दी हमें, उनकी वजारत सेहत में इस तरह की बड़ी बिल्डिंग है, उन्होंने हमें ऑफ़र किया है। तो इंशाल्लाह हम बड़ा अनकरीब हम वहाँ अपना सेंटर खोलने जा रहे हैं, ताकि जो तालिब इल्म है अफ़गानिस्तान के, वो इम्तिहान देने के लिए उनको पेशावर इस्लामाबाद ना आना पड़े। सर ये बताइए, दुनिया बीमारी के ख़ात्मे की तरफ जा रही है और हम अस्पताल पे अस्पताल बनाने जा रहे हैं, क्या वजह है? क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? देखिए जी, रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है ना, वो दो तरह की है। इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है ना मसला पाकिस्तान में, वो एमरजेंसी मेडिसिन का है। अभी गोंदल साहब ने भी आपको ये बताया, हमने एमरजेंसी मेडिसिन की नई स्पेशलिटी बनाई, पिछले 12-15 साल हो गए। मैं हर एक सूबाई वज़ीर और फेडरल गवर्नमेंट के लोगों को मैं जाके कहता रहा हूँ कि खुदा के लिए ये डिपार्टमेंट बना दो। सिर्फ KP के में लेडी रीडिंग में एक डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है। इस तरह क्रिटिकल केयर होता है, इंतहाई निगाहिश, वो एक डिपार्टमेंट सिर्फ मौजूद है। जब हुकूमतें तब्दील होती हैं तो पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। हुआ ये कि फिर क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में जो स्पेशलिस्ट थे, जिनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, उनको आपकी जब इंटरम गवर्नमेंट आई, उन्होंने उन डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया, वो सऊदी अरब चले गए। अब दोबारा आपके जो हैं वो हेल्थ के लोग, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, तो मैं उनको बहुत 2-3 लड़के प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, ताकि क्रिटिकल केयर दोबारा शुरू हो जाए। सर KP गवर्नमेंट ने दावा किया था कि बैरून मुल्क से डॉक्टर और सर्जन रोज़गार के लिए आएंगे, लेकिन जो स्टेटिस्टिक है वो डिफरेंट है। यहाँ से लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न, इंसेंटिव रीज़न, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, क्या वजह है? देखिए, ये जो